हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसे बहुत लोगों को जानना है, टीसीएस की न्यू बेंच पॉलिसी। मैं आकाश कुमार साहू, आकाश की रोज की बातों में आपका स्वागत है। तो जैसे कि अभी हाल ही में टीसीएस ने अपना न्यू पॉलिसी रिलीज किया है। उस पॉलिसी का नाम है 35 डे बेंच पॉलिसी। तो अभी टीसीएस में न्यू पॉलिसी के अनुसार क्या है, टीसीएस अभी ऑटोमेशंस के ऊपर जा रहा है और टीसीएस का प्रोजेक्ट्स कम है, अभी कुछ प्रोजेक्ट्स कम है। तो बात ऐसी है कि आपको 235 के बिलिंग डे में रखा जाएगा और दूसरा 35 डेज के अंदर, साल में 35 डेज के अंदर अगर आपको कोई प्रोजेक्ट्स में डिप्लॉय नहीं किया जाता है तो आपको फिर वहां से निकलना पड़ेगा। ये थोड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि आपको वहां से डायरेक्टली एग्जिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे प्रिवेंट करने का तरीका एक ही चीज़ है कि आप प्रोजेक्ट्स में डिप्लॉय होने के लिए सिर्फ एचआर के भरोसे मत रहिए। आप मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए, आप हायर अथॉरिटी से कांटेक्ट कीजिए, फिर उनके हिसाब से आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। अगर आप एचआर के ही भरोसे रहेंगे तो आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे। अब बात ऐसी है कि टीसीएस ने पॉलिसी क्यों लाई, तो ये बात ऐसी है कि कॉस्ट कटिंग पहला रीजन है। जितना मैंने रिसर्च किया उसमें पहला है कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग करने के कारण उन्होंने ये पॉलिसी लाई है, प्लस प्रोजेक्ट भी नहीं चल रहे हैं, बजट हिला हुआ है टीसीएस का, तो उस चक्कर में इन्होंने ये नहीं लाई। दूसरा एआई ऑटोमेशन। अब बात ऐसी है कि ज्यादातर चीजें एआई ऑटोमेशन के बीच आ गई हैं। तो कंपनी में ऐसा है कि जो एआई ऑटोमेशन जानता है, एआई ऑटोमेशन में काम कर रहा है, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल पोस्ट है। और रही बात, ये साइलेंटली ले ऑफ भी कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा पर ये साइलेंटली ले ऑफ कर रहे हैं। बैकएंड से बहुत लोगों का ले ऑफ हो जाता है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये पॉलिसीज आज तक किसी के समझ नहीं आई कि नए नए पॉलिसीज क्यों आते हैं। तो अगर आप टीसीएस पे बेंच में हैं तो आप ट्राई कीजिए कि खुद को यूटिलाइज कीजिए, नए टेक्नोलॉजीज पे काम कीजिए और खुद को इनहेंस कीजिए चीज़ों को सीखने के लिए। सर्टिफिकेशन कीजिए, नेटवर्क्स बनाइए, नए नए प्रोजेक्ट्स आइडिया अगर हैं आपको तो दूसरी कंपनी में आप ट्राई कीजिए, पर अपने आप को अप स्किल्स करना है। क्योंकि पहले टीसीएस को बोला जाता था होल एंड सोल कंपनी। पहले एक पर्सन टीसीएस ज्वाइन कर रहा है, आधी उम्र, क्या आधी से ज्यादा उम्र वहां बिता के वो जब निकलता था वेल सेटल्ड होके, लोगों के लिए टीसीएस ऐसा था। एआई ऑटोमेशन और कुछ पॉलिसीज, और ये क्या है, कंपनी अभी एआई के ऊपर डिपेंड हो जा रही है, क्योंकि एआई छुट्टियां नहीं ले रहा है, उनको ओवर टाइम करके दे रहा, काम कर रहे हैं। पर क्या एआई उस इमोशन को समझता है, लोगों के नहीं समझता। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप बेंच पे हैं, ठीक है, तो याद रखिए कि आप उस आने वाले प्रोजेक्ट में डिप्लॉय या फिर किसी और चीज के लिए वेट मत कीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई कीजिए कि आप अपने आप को अप स्किल करके, कोई दूसरी कंपनी हो सकती है या फिर कोई दूसरा प्रोजेक्ट जो टीसीएस में चल रहा होता, वहां आप अपने एचआर या मैनेजर से बात करके शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात पॉलिसीज की, अगर ये बात करें तो ये टीसीएस में आया है तो लोग डरे हुए हैं ले ऑफ्स के लिए, और मार्केट में बहुत सारे ले ऑफ भी चल रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो मैं इतना ही सजेस्ट करूंगा कि टीसीएस अच्छी कंपनी, मैं बुरा नहीं बोलता, पर ये पॉलिसी जब चेंज होती है तो एक मिडिल फैमिली का माइंडसेट बहुत ज़्यादा हिल जाता है। तो अब ट्राई कीजिए कि 35 डे जो इन लोग दे रहे हैं, 25 डेज का ये लोग बिलिंग कर रहे हैं कंपनीज, तो आप ऐसा कीजिए, उस बीच में अपने आप को प्रिपेयर किए, इनहेंस कीजिए, किसी और चीज़ के लिए तैयार कीजिए। तो अगर आपको और किसी कंपनी के पॉलिसी या फिर किसी कंपनी के बारे में डिटेल टॉपिक चाहिए, उनकी पॉलिसीज के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में जानना है मेरे थ्रू, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मुझे देखने के लिए थैंक यू। हैव अ गुड डे दोस्तों, बाय बाय।